हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति पार्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस तरह के सवाल बच्चों हर बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखें। तो चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं और ब्रैकेट में लिखा हुआ है -1, 7 और 4, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 कितना अनुपात 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब हम लोगों को बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। इसको कैसे हल करेंगे बच्चों? तो इसको हल करने से पहले बच्चों इनसे रिलेटेड फॉर्मूला को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए आते हैं फॉर्मूला की ओर। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला को तैयार किया है। इस फॉर्मूला से आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला को। फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? हम लोगों को निर्देशांक निकालने के लिए बोल रहा है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस तरह से निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है बच्चों। और क्या दिया हुआ है? जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 इस तरह से दो गो बिंदु दिया रहेगा। मतलब x1 y1 और x2 y2 आप लोगों को हमेशा दिया रहेगा। ये जो पहला वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है इसको बोला जाता है x1 y1 और इसको लिखेंगे हम लोग x2 y2, x1 y1 x2 y2। और ये अनुपात जो दिया रहता है उसको बोला जाता है बच्चों m1 और m2। इस अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? m1 और m2। और निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है उस बिंदु का निर्देशांक। मतलब बीच में कहीं इस लाइन में बीच में कहीं पर कोई बिंदु है उसका हम लोगों को निकालना है निर्देशांक, मतलब xy। तो निर्देशांक निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? तो निर्देशांक बराबर होता है फॉर्मूला बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 और ब्रैकेट बंद। ये क्या है? निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है। इसको भी आप आसानी से याद करते हैं। कैसे? तो क्या लिखा हुआ देखिए तो ध्यान से, m1 और m2, यहां भी नीचे लिखा हुआ है m1 m2, यहां पर भी m1 m2 और यहां पर भी m1 m2, बीच में कॉमा है। और क्या मल्टीप्लाई है ऊपर में? x2 और x1 और यहां पर मल्टीप्लाई है y2 और y1। इस तरह से बच्चों आप लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करके आसानी से भी किसी बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। इस सूत्र को बच्चों हम लोग विभाजन सूत्र भी कहते हैं। कौन सा सूत्र कहते हैं? विभाजन सूत्र। तो चलिए आते हैं इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा फिगर को यहां ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए फिगर को बनाते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक फिगर को छोटा सा बना लिया। अब क्या करेंगे? ये बिंदु ये और इस बिंदु को, ये दोनों बिंदु हम लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -1, 7 और 4, -3। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग -1, 7 और यहाँ लिख देंगे हम लोग 4, -3। इस तरह से दो बिंदु हमेशा आप लोगों को दिया रहेगा। और क्या बोल रहा है? को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड है, रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। कितने अनुपात में? 2:3। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे, कहीं पर बीच में कहीं पर भी बिंदु लगा देंगे। और ये दिया हुआ है 2 और बिंदु के इधर दिया हुआ है बच्चों 3, जिसे हम लोग m1 और m2 बोलते हैं। और इस बिंदु का हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है? तो इस बिंदु का हम लोगों को निकालना है निर्देशांक। निर्देशांक। इस तरह से हम लोगों ने एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लिया। अब चलिए इसको हम लोग हल करने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है यहाँ हल, और यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चों दिया है। क्या है? तो दिया है। इससे हम लोगों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवाल को। दिया है में क्या लिखेंगे? पहला वाला को बोलते हैं बच्चों हम लोग x1 y1 और इसको हम लोग बोलते हैं x2 y2। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 7,
कितना लिखेंगे, x1 इक्वल टू -1 और y1 इक्वल टू 7। इसको बोला जाता है बच्चों x2y2। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो x2 इक्वल टू लिखेंगे बच्चों हम लोग 4, y2 इक्वल टू लिखेंगे बच्चों -3। कितना लिखेंगे, -3। इस तरह से हम लोगों ने इसको लिख दिया। बीच वाला जो ये दिया हुआ है इसको बोला जाता है m1 और m2। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। m1 इक्वल टू 2, पॉइंट के इधर वाला को m1 और पॉइंट के इधर वाला को m2 और कॉमा m2 इक्वल टू लिखेंगे बच्चों कितना, तो लिखेंगे यहाँ 3। इस तरह से हम लोग कभी भी इस तरह के सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले x1 y1, x2 y2 और m1 और m2 को हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक के लिए अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि निर्देशांक इक्वल टू होता है फॉर्मूला बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसको याद करने के लिए अभी हम लोगों ने सीखा है। तो चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूला से हल करते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों निर्देशांक। क्या लिखेंगे, तो यहां हम लोग लिखेंगे निर्देशांक। क्या निकालने जा रहे हैं तो निर्देशांक इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होगा ब्रैकेट में m1 प्लस m2 याद करने का तरीका बटा m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे x2 से और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे x1 से। इस तरह से एक तरफ फॉर्मूला बन गया। चलिए अब आते हैं, बीच में कॉमा देंगे और यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2 और नीचे भी लिखेंगे बच्चों m1 प्लस m2। ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों y2 से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे y1 से। इस तरह से ये निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला तैयार हो गया। चलिए मान बैठाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट। m1 कितना दिया हुआ है, तो m1 दिया हुआ है बच्चों 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है। x2 कितना दिया हुआ, तो x2 दिया हुआ है 4 प्लस m2 कितना है, तो m2 लिखा हुआ है 3 इंटू x1 कितना लिखा हुआ है, तो -1। दो साइन एक जगह नहीं होता है तो यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट बटा m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना दिया हुआ है 3 कॉमा m1 कितना है, तो 2 गुना y2 कितना दिया हुआ है, तो -3। दो साइन एक जगह नहीं होता है तो यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट प्लस m2 कितना है, तो ये रहा 3 गुना y1 कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 7 बाई m1 कितना दिया हुआ बच्चों, तो m1 दिया हुआ है 2 प्लस m2 3। इस तरह से हम लोगों ने निकाला। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह हम लोगों ने मान पुट कर लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां लगाएंगे बच्चों इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट 4 दूना 8, तो यहां लिख देंगे 8, 3 एकम 3, यहां लिखेंगे 3। जब भी कभी गुना करेंगे बच्चों तो आगे वाला साइन को हमेशा देखेंगे। 3 एकम 3, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस। प्लस माइनस होता है माइनस, गुना में प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ उतार देंगे माइनस बाई 3 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 कॉमा 3 दूना 6 और यहाँ है माइनस तो माइनस प्लस 7 तिया 21, ये रहा 21 बटा 3 और 2 हो जाएगा 5। इस तरह से हम लोग लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 5 बटा 5 कॉमा 21 में से 6 घटाना है। कैसे, माइनस प्लस होता है बच्चों माइनस। 21 में से 6 घटाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 15 बटा 5, ब्रैकेट बंद। अगर कटेगा बच्चों तो काट देना है, इसको पॉइंट में नहीं लाना है। कटेगा तो केवल काटेंगे, तो वैसे ही उतार देंगे। ये कटेगा क्या, हाँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो कितना है बच्चों, तो ये आया हम लोगों का सॉल्व करने पर 1। ये आया 1 कॉमा
ये आया 3, नीचे 1 नहीं लिखाता है। ये रहा बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच कोई भी अनुपात दिया रहेगा तो उसका निर्देशांक हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।